हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैच यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2019 का जो मेंस का आंसर की थी वो आज आउट हो चुकी है। करीबन करीबन 5:30 बजे के आसपास ये आउट हुई और हमने तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दी थी कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया था कि आपकी आंसर की आ गई है, आंसर्स चेक कर लिए जाएं। क्या स्कोर बन रहा है कृपया करके आप हमें इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि ठीक है कितना स्कोर आया। जैसा कि सभी लोग बोल रहे थे कि पेपर बहुत इजी आया, मैथ्स का पेपर इजी आया, तो क्या आपके स्कोर अच्छा आया कि नहीं। ठीक है, इजी तो लगता ही है या बहुत बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपका स्कोर आया, गलती कम हुई कि नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो थोड़ा आता ही है। ठीक है, जब हम पेपर करके आते हैं तो उसके अटेम्प्ट थोड़े हाई रहते ही हैं, 85 88 सबने बताए थे। तो क्या उनके 160 62 प्लस में नंबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो पेपर मानेंगे कि आसान लेवल की तरफ था। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर पेपर जो है वो मीडियम लेवल की तरफ था। ठीक है, आसान नहीं था कहीं से भी। ठीक है, अब फिर हम इस पेपर का हम पूरा एनालाइज करेंगे कि पेपर आसान था या नहीं था। तो एनालाइज करने के लिए हम 25-25 क्वेश्चनों को सेट में लेके आएंगे 4 बार। पूरे 100 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और आप भी देखना, हम भी देखेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी तक पेपर ना देखा है ना करा है, पहली बार यहीं पे करेंगे। ठीक है, और आप भी देखना कि पेपर आसान था या टफ था या मीडियम था। ठीक है, आप अपने आप से जज करें और इसको ही एक आधार मानते हुए आप तैयारी करें एसएससी सीजीएल 2022 की। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 100% के पेपर जो है मेंस का दोबारा इसी तरीके का आएगा, मोर और लेस। थोड़ा 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा, या तो टफ होगा या और भी आसान हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन पेपर इसी तरीके से आने वाला है, सेम यही पैटर्न रहने वाला है। तो इसी तरीके की तैयारी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल 22-21 में पेपर किस तरीके का आया था। ठीक है, और मेरे साथ तैयारी करिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आप 2022 की तैयारी जो है आप मेरे साथ करिए। आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से टारगेट बेसिस पे पढ़ाते रहेंगे, टारगेट देते रहेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, जिसका नाम है अभी मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो तुरंत तुरंत ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद वहां पर हम आपको बुक वगैरह भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो जो कंटेंट है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए ये इस वीडियो में मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले हम आज क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन इसी पेपर के, और सबसे पहले हम बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग आए हैं। ठीक है, कई चैनल जो हैं, टेलीग्राम चैनल है, बड़े बड़े टीचर के जो चैनल हैं, उन्होंने क्वेश्चन जो है गलत बता के वीडियो बना दी और फिर बोल दिया कि गलत नहीं है, ये लैंग्वेज गलत है, लेकिन क्वेश्चन एसएससी के हिसाब से गलत नहीं है और आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो ऐसे मत बताओ। ठीक है, एक बार तो आप बोल रहे हो कि गलत है, फिर बोल रहे हो कि गलत नहीं है। लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए गलत है, एसएससी के हिसाब से गलत नहीं है, तो ऐसे मत बताइए। जो गलत है प्रॉपर, उसे प्रॉपर गलत बताइए। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही वायरल हो रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है ना, तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो के साथ बने रहे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक पास नहीं खरीदा है टेक्स्ट बुक का, वो जल्द से जल्द जाके पास खरीद लीजिए, क्योंकि पास जो है वो अब सिर्फ 400 रुपए में मिल रहा है। 499 का प्राइस होकर 400 रुपए में मिल रहा है, अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं ABHI10। तो आज ही जाइए, और आप देख लिया होगा, आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, एसएससी 2021 के मेंस का लेवल देख लीजिए और टेक्स्ट बुक के पेपर के मेंस का लेवल देख लेना। ठीक है, मोर और लेस सेम मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टेक्स्ट बुक का जाके मॉक खरीदिए, पासेस दीजिए, पासेस खरीद लीजिए, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं, हमारे रॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मैं आपको रॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं कौन कौन से हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। किस तरीके से रॉन्ग है ये देख लीजिए। ए के आगे वैल्यू दी गई है, बी के आगे वैल्यू दी गई है, उसने बोला है ए गुना बी निकालना है। क्या निकालना है? ए गुना बी निकालना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उन्होंने सही बताया है, वो सही बताया है ये वाला ऑप्शन, उन्होंने बोला है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए कि दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर यहां पर जो आंसर में आ रहा है ये आ रहा है 7। मुझे बताइए, ये 7 देखते ही, और यहां पर जब आपने देखा ये 4 है, अंडर रूट में है तो 2 निकलेगा। 8 है, क्यूब रूट में है, फिर 2 ही निकलेगा। ठीक है, 16 है, फिर 2 ही निकलेगा। 25, 125 है, 5 निकलेगा। 810 है, 3 निकलेगा। भाई साहब 7 कहां से बनेगा? गुना करोगे, इसका गुना करोगे तो यहां से क्या बन रहा है? 9 बनेगा।
यहाँ से क्या बनेगा 4 बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा 4 बनेगा। अगर मैं पॉइंट भी हटा दूं तो ठीक है, यहाँ से कहीं से 7 बनने की आपको कहीं से भी आसार दिख रहे हैं? कहीं से भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे, क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जब तक मल्टीप्लाई करके वो नहीं बनेगा जब तक इनमें कोई प्राइम नंबर नहीं हो 7 वाला। या तो 7 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, या इसमें कहीं 21 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं दिखता हुआ। ठीक है, तो इस वजह से 7 जो है ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन जो है गलत है। पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, सबको मिलेंगे, जो अटेम्प्ट करके आया है उसको, जो अटेम्प्ट नहीं भी करके आया है उसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 36 आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर मैं ये करूं और यहाँ पर सेंटर है, ये भी एक सेंटर से पास हो गया, ठीक है, इसका सेंटर ये है मान लीजिए, ठीक है। और उसने आगे क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बेटा ये हो गई, ठीक है। एक कॉर्ड, एक लेंथ यहाँ से आई, एक सेंटर से यहाँ से आई, एक यहाँ पर लाइन आएगी, ठीक है। रेडियस क्या है भाई, इसका भी 36 है, रेडियस क्या है, इसका भी 36 है, ठीक है। इसका भी 36 रेडियस आ गया, इसका भी 36 रेडियस आ गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसे ऐसे बढ़ा देंगे, इसे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया आर, और ये हो गया आर। तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर आप इतना देखोगे, अगर आप इतना देखना चाहोगे, ये यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये 36 है, ये 36 है, ठीक है, ये भी 36 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपकी क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गई, हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू ए क्या है 36, ये हो जाएगा 18, 18√3। 18√3 जो है वो सिर्फ इतनी वैल्यू है, लेकिन जो ये आपका कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड तो यहाँ तक है पूरी, कॉमन कॉर्ड तो यहाँ तक है। जब तक कॉर्ड क्या होती है, जो दो सर्कल के 2 पॉइंटों को टच करती है, तो कॉर्ड तो यही है पूरी। और ये पूरी कितनी हो जाएगी, 18√3 नहीं, 36√3। ऑप्शन में 36 कहीं नहीं है, इन्होंने 18 सही बताया, जबकि ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, गलत है। इसमें भी 2 नंबर सबको मिलेंगे, चाहे जिसने अटेम्प्ट किया है, चाहे जिसने अटेम्प्ट नहीं किया। तो 4 नंबर मिल चुके हैं विदाउट अटेम्प्टिंग 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, मैं बोलता हूं ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई टीचर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, 2 डिजिट और किसी भी 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स किया जाए, उल्टा किया जाए, तो डिक्रीज हो जाता है वो नंबर 36 से, ठीक है। मैं मानता हूं 2 डिजिट को हम इस तरीके से लिखते हैं 10x + y, ठीक है, 10x + y। इसको रिवर्स किया गया है, रिवर्स किया गया है, तो रिवर्स करके लिखूंगा तो 10 के साथ y आ जाएगा, और 10 और 1 डिजिट हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है आपको, 36 दिया गया है। इनका डिफरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 36, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो 10x - x कितना हो जाएगा, 9x, y - 10y क्या हो जाएगा, -9y। वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसने बोला पहली लाइन बोली द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, बट इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। देखेंगे डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, 4 है डिफरेंस ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट दिख रहा है आपको 4 है, मतलब ये वाली चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। उसने बोला द वैल्यू कैन बी, वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, जो नंबर है वो 84 एक नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 84 बिल्कुल हो सकता है। सेकंड लाइन बिल्कुल ट्रू है। उसने बोला नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर, ये लाइन कोई नहीं पढ़ पा रहा है कि नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर बने, जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर बने 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 को छोड़कर 2 फैक्टर उसके एटलीस्ट बनने चाहिए, 2 फैक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है पहले x और y की, जिसमें 4 इनका माइनस करके आ रहा हो। देखिए अगर मैं इसको 9 रखता हूं, x को अगर मैं 9 रखता हूं, तो आपको जो है y रखना पड़ेगा 5, ठीक है। अगर मैं x को 8 रखता हूँ, ये 4 रखना पड़ेगा, तभी 4 का डिफरेंस आएगा। इसे मैं अगर 7 रखता हूँ तो ये आपको 3 रखना पड़ेगा। ये अगर मैं 6 रखता हूँ, ये आपका 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं ये 5 रखता हूँ, ये आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब मुझे एक चीज बताओ, 95 अगर ये वैल्यू पॉसिबल है तो नंबर जो है वो 95 हो जाएगा, तो नंबर कॉम्पोजिट है। 84 अगर ये नंबर है तो 84 नंबर हो जाएगा, ये भी कॉम्पोजिट है। 73, लेकिन 73 जो है वो प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है ही नहीं, तो ये जो नंबर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर इज ऑल, उसने बोला हमेशा कॉम्पोजिट रहेगा, हमेशा कॉम्पोजिट नहीं रहेगा। 73 एक ऐसा नंबर है जो कॉम्पोजिट नंबर है ही नहीं, ठीक है। 73 कोई भी 2 संख्या का मल्टीप्लाई कभी भी 73 होता ही नहीं है, तो ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइन जो है वो गलत हो जाएगी, और ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही दिया हुआ है इन्होंने 1 और 2, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है।
जबकि कई टीचर इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे हम क्या बताने, आगे क्या करेंगे, आगे हम आपको ये 3 क्वेश्चन इस तरीके के हमने करा दिए, 22 क्वेश्चन हम आपके और लेके आ गए हैं, 25 का सेट हमें कंप्लीट कराना है, तो कृपया वीडियो में बने रहें। ठीक है, हम एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और आप जानते ही हैं मेरे तरीके कितने आसान कितने शॉर्ट होते हैं, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे और यही तरीके आपको जल्दी जल्दी वीडियो में सिखाते भी रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। आगे हम और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने थे धीरे धीरे हम बताएंगे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे, और आज हम 25 क्वेश्चन लेके आ ही गए हैं, 3 करा दिए, 22 और कराएंगे, और अगली और एक एक दिन में वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करा देंगे अगले 3 दिनों में। ठीक है, साथ बनाए रखें, आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमें भी अब की बार सीजीएल 2022 की तैयारी करनी है अच्छी पोस्ट के लिए, और आपको भी तैयारी करनी है। तो जो तैयारी जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके के आपको बताते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्दी ज्वाइन कर जाइए, और सारी अपडेट आपको वहां पर देते रहेंगे, और वीडियो भी आती रहेंगी। कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला 2 पाई चार्ट हैं, 2 पाई चार्ट हैं, आपको दिख रहे हैं, पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 2। उसने बोला 6 डिपार्टमेंट है ऑफिस में, ये देखो ए से लेकर एफ तक 6 डिपार्टमेंट। सबसे पहले बोला पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 1 बता रहा है नंबर ऑफ मेल्स, परसेंटेज में नंबर ऑफ मेल्स बता रहा है। ठीक है, ये मेल्स है, और जाहिर सी बात है ये मेल्स हैं तो ये फीमेल्स है, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन मेल बी एंड सी 600, बी और सी के नंबर में मेल के में 600 का डिफरेंस है। परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है, 3% का, 3% का नंबर में कितना है 600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी 200। ठीक है, आगे चलेंगे। उसने बोला फीमेल डी और ई के डिफरेंस कितना है 900, डी और ई में कितना डिफरेंस है 3% का, 3% की वैल्यू अगर 900 है तो 1% की वैल्यू कितनी है 300। अब देखो भाई, अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ फीमेल ए बी एफ, ए ये रहा, बी ये रहा और एफ ये रहा, कितना हो जाएगा 10 और 25 और 14 39 10 49% ऑफ फीमेल, प्लस में डी ई ए मेल, डी ये रहा भाई 20, ई 20 20 40 और ये 10 58, ये हो जाएगा 58% ऑफ मेल। ठीक है, 49% ऑफ फीमेल, फीमेल की वैल्यू क्या है भाई 1% के 349% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 3 27 7 2 4 3 12 12 14 14700। 58% ऑफ एम, एक की वैल्यू 200 है मेल में, तो जिसकी हो जाएगी 116, 58 दूनी कितना हो जाएगा भाई 116, 11600, वैल्यू हो जाएगी 0 0 6 7 यहाँ से ले 6 263, 26300, 26300 आपका राइट आंसर है। समझ गए, बहुत आसान, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन बेस्ड था। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 36√3, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है भाई 36√3। आपको पता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, बराबर में वैल्यू कितनी हो गई 36√3, √3 से √3 गया 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, ए स्क्वायर 144, तो ए की साइड की वैल्यू कितनी हो गई 12। रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, इसका रेडियस निकालना है। इसका रेडियस आप सभी लोग जानते ही होता है a/√3, कितना होता है तो 12/√3, √3 नीचे नहीं होता है, रीच रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, ये √3 कितना हो जाएगा 3, 3 चौक 12, 4√3। सिंपल फॉर्मूले से बताया है, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैंने सीधा फॉर्मूले से बताया, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे होते हैं ज्योमेट्री वगैरह और मेंसुरेशन वगैरह, इनको शॉर्ट नहीं, इनको थोड़ा फॉर्मूलों से पहले करोगे, शॉर्ट अपने आप कर दोगे। समझ रहे हो, आगे चलो क्वेश्चन देखते हो। 3 years ago, 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज की गई 10% से, A% एंड 20% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद रमन सैलरीज इज 83160, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन समझना कि 3 years ago, 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी, उसकी सैलरी 10% से इंक्रीज हुई, A% से इंक्रीज हुई, 20% से इंक्रीज हुई पहले, दूसरे और तीसरे साल में। बात समझ आ गई, और प्रेजेंट सैलरी 83160 है, तो वैल्यू बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई 45,000 3 साल पहले थी, 10% बढ़ गई मतलब 11/10 हो गई, ए बढ़ गई तो A/100 हो गई, हमें नहीं पता, 20% बढ़ गई तो 6/5 हो गई। अब वैल्यू है 83,160, यही कहने का मतलब है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए पूरे पूरे। ठीक है, उसके बाद 5 से गया, 5 नीम 45। ठीक है, 9 से काटो, 9 नाम 81। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 92 40। 6 से काटो, 6 कम 6 3, 6 पंजे 3, 6 चौक 24, 15 40। ठीक है, कितनी हो गई 15 40।
उसमें 11 का काटोगे, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 11 एकम 11, ठीक है, 11 चौक 44, कितनी हो जाएगी 140। मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या हो गई, कितनी है, 100 से कितनी ज्यादा है 40, तो 40% ए की वैल्यू कितनी होगी 40, 40 इसका क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है, जिस तरीके से हम बताते हैं आपको। इसका सॉल्यूशन बताया, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको या तो एक बार ऐड कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे निकाल लो, या इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो, या इसमें ऑप्शन मेथड लगा लो, आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड लगाते हो, जिससे जल्दी आप निकाल पाओ उतना उससे लगा लो। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक्स एक्स को बराबर बना लो, काट के फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो। ऑप्शन मेथड ऐसा है, इसमें ऑप्शन फिट करा लो और ऑप्शन देख लो कौन सा सेट बैठ रहा है। एक दूसरा मेथड है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि इसमें देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम सेम है, 2 3 यहाँ पर है, 3 2 3 यहाँ पर है, इनको दोनों को ऐड कर लोगे एक बार, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे एक बार, उससे भी उत्तर निकल के आ जाएगा। अब जो इच्छा आपकी है वो कर लो। ठीक है, मैं ऑप्शन से सेट कराऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 मानता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12 नहीं होता, ऑप्शन ये हो नहीं सकता, 2 वाला ऑप्शन नहीं है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 मानता हूँ, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, 3 है, तो ऑप्शन ज़्यादा सेट करने का मतलब ये है कि वाई में सेट कर लो आप। ठीक है, वाई में सेट कर लो, जरूरी नहीं है एक्स देखोगे यहाँ पे तो आपको 2 बार देखना पड़ेगा, आप वाई देख लो, या तो 2 होगा या -2 होगा। ठीक है, वाई अगर आप देखते हो -2 तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, और x की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, -6 कभी 12 होगा नहीं होगा, -2 हो नहीं सकता, 2 रखोगे तुरंत 6 हो जाए, 6 से 12 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि x भी फिट कर गया, y भी फिट में आ गया। ठीक है, दोनों फिट कर गए। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 42, किसी भी सॉलिड स्फीयर का रेडियस 42 है, उसे पिघला दिया जाता है, पिघला कर उसके छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर बना दिए जाते हैं 7-7 सेंटीमीटर रेडियस के। ठीक है, तो बताइए कितने सॉलिड स्फीयर बनेंगे। आप मुझे बताओ, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिपेंड कितने पे करता है, रेडियस पे। ठीक है, रेडियस पे, ये क्या है 42, यहाँ पर क्या है 7। ठीक है, तो एक बार काटोगे कितने पे आएगा 6, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, क्यूब पे, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब 216, उत्तर राइट आंसर। आगे चलेंगे। ठीक है, कुछ करा मैंने इसमें, कुछ भी नहीं, आगे चलेंगे। रेडियस ऑफ अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल्ट किया गया 8 इक्वल सॉलिड स्फीयर बनाए गए। ठीक है, ये भी सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मेल्ट करके बनाए गए, मतलब इसकी वॉल्यूम जो होगी, इसकी और इसकी दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी। 14 14 में 14 14 14, ठीक है, 14 का क्यूब, और यहाँ पर 8 बनाए गए, हमें रेडियस नहीं पता तो आर क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 7 का क्यूब आ गया भाई, 7 का क्यूब आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7। उसने बोला सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 8 बंदों का है तो 8 लग जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन चेक कर लेना। सबसे पहले आपको इसमें 7 दिख रहा है, 7 कहीं भी नहीं जाएगा आंसर में से। ठीक है, आंसर में देखो 7 यहाँ दिख रहा है, 7 7 49, 7 चौक 28, उत्तर यही पॉसिबल है। ठीक है, इसमें 7 नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 इसमें 7 नहीं दिख रहा, इसमें आपको 7 छिंग 42 44, इसमें 7 नहीं दिख रहा, इसमें आपको 7 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही पॉसिबल है अगर आप 7 को देखते हैं तो। ठीक है, आपको उत्तर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी 4:5। मंथली इनकम जो है वो ए और बी की क्या है, इनकम जो है, इसे हटाओ, यहाँ पर ले देता हूँ ए और बी, यहाँ पर जो इनकम है वो है 4:5, सेविंग जो है वो है 14:19। इफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 1200 ईच, 1200 ईच का मंथली एक्सपेंडिचर है, तो बताइए डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम आपको बताते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही होता है। अब इन्होंने एक्सपेंडिचर बताया है, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग बराबर में एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ एक रेशियो है तो इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स है, यहाँ दूसरा रेशियो इसका वाई है, इसका वाई है। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, मैं बेसिक से बताऊंगा आपको, क्योंकि शॉर्ट में तो आप फंसी गए थे, आप नहीं करके आ पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बेसिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इनकम माइनस सेविंग बराबर हो गया एक्सपेंडिचर। उसने बोला एक्सपेंडिचर बराबर है 1200 ईच। ठीक है, तो 4x और -14y बराबर में है 1200, और यहाँ पर है 5x -19y बराबर में है 1200। ठीक है, तो आप बराबर बराबर रख लो, 4x -14y बराबर में 5x -19y। ठीक है, यहाँ से xy का रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे, 4x को इधर ले जाओ, बचेगा क्या x, 19 को इधर लेके आओ। ठीक है, 19 - 14 क्या बचेगा 5y, y को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x
का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो आ गया 5/1। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। एक्स का रेशियो क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 25। ठीक है, ठीक है। वैल्यू कितने, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 यूनिट का। डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 5 यूनिट का आ रहा है डिफरेंस, 5 यूनिट का। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितने की वैल्यू का यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 4 पंजे 20, 20 में 14 गए, कितने बचेंगे भाई 6 वाई, 6 बचेगा 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000। आंसर खत्म। क्या आ जाएगा भाई, आंसर खत्म। समझ गए बात को, समझ गए। इसमें क्या था, बेसिक से मैंने बताया पूरा का पूरा, और मुश्किल से 40-50 सेकंड, आई थिंक सो, इससे ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 5% डिस्काउंट, प्रॉफिट होता है 14% का, और अगर 11% के डिस्काउंट में बेच दूं तो प्रॉफिट कितने का होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 100 मान लो सीपी, प्रॉफिट 114 का होगा, तो एसपी हो गया 114। ठीक है, अब एसपी हो गया 114। अब मुझे एमपी चाहिए यहाँ से। ठीक है, एमपी चाहिए। एमपी कैसे आएगा, देखो भाई 114 एसपी आया, कब आया, जब एमपी का कितना भाई, डिस्काउंट कितना किया था 5%, मतलब एमपी का 95% जो वैल्यू है वो 114 है। यही है इसका मतलब। एमपी में जब आप डिस्काउंट दोगे वो आपका एसपी आएगा, तो एमपी में 5% का डिस्काउंट दिया तो 95% एमपी की वैल्यू 114 हुई। तो एमपी की वैल्यू जो हुई वो क्या हो गई, 114 बटे में 95 इंटू में 100, ये एमपी की वैल्यू हुई। अब डिस्काउंट उसने बोला 11% लगा दो। भाई साहब डिस्काउंट कितने पे लगाओगे, एमपी पे तो लगाओगे, 11 का डिस्काउंट लगाओगे, कितना हो जाएगा 89/100 हो जाएगा। सॉल्व नहीं किया मैंने, मैं इसको पूरा इक्वेशन बना रहा हूँ, मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करूंगा मैं। 100 से 100 काट दिया, 19 सिक्के 114, 19 पंजे 95, 6 इंटू 89, 6 इंटू 89 नहीं, सबसे पहले 90 गुना 6 करो, इसे सब जानते हैं। 9 6 कितने होते हैं 54, 540। ठीक है, इसमें से एक का मतलब 6 कम कर दो, इसमें से 534 बटा में क्या आ जाएगा 5, तो 5 एकम 5 0, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 106.8। देखो 100 वैल्यू तो आपकी एसपी की थी, सीपी की थी सॉरी। ठीक है, और बेचा कितने में 106.8 में, प्रॉफिट कितने का होगा 6.8% का। बहुत आसान, आराम से आपका समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस जो है वो राइट प्रिज्म का जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की टोटल हाइट 10/√3 है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म। इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला पता है क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता है कुछ भी नहीं हो पाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुना बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया प्लस में आपका ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू बेस एरिया, बेस क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर 10 है, अगर साइड जो है वो 10 है, तो बेस एरिया कितना होगा आप सभी जानते हैं, √3/4 इंटू 10 ठीक है, अगर 4 से काटोगे 100 बार तो 25, 25 √3। ठीक है, 25 √3 उत्तर। पेरीमीटर ऑफ अ बेस मतलब 10 साइड है, पेरीमीटर हो जाएगा 30 गुना हाइट, हाइट है 10√3। भाई साहब ये हो जाएगा 50√3, ये होगा 300√3, वैल्यू हो गई 350/√3। आगे चलेंगे, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, ऑप्शन आपको इस तरीके के दिखें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं मानना, तो x बराबर y बराबर z बराबर 1 मान लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहीं से। ठीक है, एक और तरीका मैं इसमें बताऊंगा, पहले x y z 1 मान लो, 1 1 1 3, 1 1 1 3 माइनस 1 1 1 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया, वैल्यू बची 8 बटा 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा, वैल्यू आ गई 1, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या तो इस तरीके से कर लो, या एक तरीका होता है आपका डिग्री वाला। ठीक है, डिग्री वाला। ठीक है, ये थोड़े जिस बच्चे को थोड़ा कंसेप्ट याद है वही डिग्री का कंसेप्ट लगा पाएगा। इसमें देखो डिग्री कितनी है, देखो मिनिमम 1 डिग्री है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² y। अब डिग्री क्या हो जाएगी x² और y की 1, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, ऐड हो गई 3 हो गई डिग्री, ऊपर पूरे में 3 डिग्री हो गई। देखो इसमें भी 1 है, 1 है, 1 है, मल्टीप्लाई करके डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, नीचे भी डिग्री अगर 3 हो गई तो आपका उत्तर जो है वो वेरिएबल में आएगा ही नहीं, उत्तर जो है वो कांस्टेंट आएगा। और नीचे भी देखो डिग्री कितनी हो गई, 1 और 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करो 1 और 1 क्या 2, 2 और 1 कितनी हो जाएगा 3, 3 हो गई, 3 डिग्री हो गई, डिग्री से डिग्री खत्म, आंसर जो है वो वेरिएबल में आएगा नहीं। ऑप्शन में इसमें भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, डिग्री आएगी नहीं, डिग्री ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको पकड़ सकते थे। आगे चलेंगे, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 कंसेंट्रिक सर्कल के डिफरेंस जो है वो है 264। कंसेंट्रिक सर्कल होता है सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस, रेडियस के बीच का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस कैसे होता है, देखो ये एक सेंटर हुआ,
ठीक है। एक सेंटर से यहाँ तो छोटा R1 हुआ, ठीक है, और ये हुआ बड़ा R2, ठीक है। इस बड़े R2 मतलब पाई कैप R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 264, यही दे रखी है। बात समझ में आ गई। अब उन्होंने बोला है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई मतलब आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यही वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। 22 से काटोगे कटेगा 11 बार, ठीक है। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ठीक है, 2 बार, ठीक है। 12 सत्ते हो जाएगा 84, उत्तर क्या है 84, 84 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो भाई, इस तरीके का क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, घबराने वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 29-16 नंबर को अगर आपने जो हम बताते हैं उस तरीके से पढ़ाई करी होती तो आप 29-16 देख के घबराते ही नहीं इसको अंडर रूट में देख के, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको स्क्वायर क्यूब ऐसे रट लेने हैं कि अंधेरे में भी सोते हुए भी आपसे कोई पूछे 29-16 तो आपको चुप होकर उत्तर दे देना है 54, ठीक है, 54, समझ गए, 54। और इस नंबर को देखते ही अलग ही खासियत आपके अंदर से चमक बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है स्क्वायर है वो है 108 का। कर कहेंगे सर आपको कैसे पता, तैयारी करिए तभी हम बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब तैयारी करी थी तो हमने हर तरीके के कंसेप्ट सीखने की कोशिश करी थी। 116-64 को देखते ही हमारा मन कर गया 108 गुना 108 करने का। क्यों? क्योंकि 8 8 64 होता है, और 108 में यहाँ पर देखो 8 ज़्यादा है, ये 8 जाता है 100 के बेस से, 8 8 64 और 8 इसमें जोड़ोगे तो 116-64, ठीक है। ये ट्रिक्स थी, ठीक है, जो आपने भी पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये आपको याद नहीं आ रही है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है। हमें याद आ गई क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इस टाइम तो उतनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम भी कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए भाई, दिख गया 108 का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये 54 का अंडर रूट है, तो 54/108 प्लस में 54/108, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा भाई साहब का 36, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का हिसाब बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ पॉइंट का हिसाब लगाना है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है। अगर इसका भी हिसाब देखो तो 27 चौका 108, 27 दूनी 54, मतलब 1/2, ठीक है। क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, मात्र मतलब वैल्यू सिर्फ 1/2 आ रही है, बस पॉइंट का हिसाब लगा लो। देखो इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ क्या, यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर क्या है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो मतलब नीचे 1 10 आएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 आएगा तो ऊपर 00 आएगा, ठीक है। यहाँ के पॉइंट 1 2 3 4 हैं तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और यहाँ पर 1 2 है तो ऊपर आएगा 10, समझ गए। प्लस में यहाँ पर क्या है भाई, 1 2 3 4, ऊपर 4 है तो नीचे आएगा 100, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो ऊपर आएगा 1, समझ गए। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, वैल्यू बचेगी 10 प्लस में 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। और इनके साथ क्या बचेगा 1/2, 1/2, और इसमें क्या बचेगा, इसमें तो 1 ही बचेगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब देखो भाई कितनी है, 2 पंजे 10, ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10, 1/10 हो जो 20 बनाऊंगा तो 2/20, ठीक है, 2 1 3 मतलब 5 प्लस 3/20, 20 पंजे 100, 100 प्लस 3 103/20, उत्तर राइट आंसर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैलरीज ऑफ बी सी डी ई आर इन द रेशियो 2 3 4 5, सैलरी आर इंक्रीज बाई 20 30 40 एंड 50, ठीक है। हम देखेंगे बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। 2 3 4 5 को हम ऐसे लिख लेंगे, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है रेशियो में, समझ गए। सैलरी इंक्रीज हुई 20%, उसने बोला 20% इंक्रीज हुई तो 20% मतलब ये हो जाएगी 24, ठीक है। ये इंक्रीज हुई 30 तो ये हो जाएगी 22 39, 3 3 9 9 यूनिट। ये इंक्रीज हुई आपकी 40%, मतलब आपकी हो गई 16, मतलब हो गई 56, और ये हो गई 50% इंक्रीज, 50 मतलब 25 हो गई 75 इंक्रीज होने के बाद, समझ गए। उसने बोला डी की इंक्रीज होने के बाद वैल्यू होती है 560, मतलब जीरो लगाना है, एक जीरो यहाँ लगा दो बेटा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। ऐसे ही उसने बोला ओरिजिनल बताओ सैलरी, ओरिजिनल 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1400 उत्तर राइट आंसर। आगे चलें, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमंड की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम का डायमंड की 2560 रुपए, डायमंड गिर के टूट गया 2 पीसेज में, रेशियो हो गया उसका 5 और 9 का,
हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज, इस ब्रेक की वजह से कितना लॉस हुआ। उसने देखो पैसों में हमसे कोई परसेंटेज में लॉस पूछा है, तो हमसे ये जो पैसे की वैल्यू है ना ये गलत दी गई है, हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं। 14 ग्राम था, ठीक है 14 ग्राम था। ठीक है, उसने बोला स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट के स्क्वायर की कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं मान लूंगा 196 यूनिट था। 5 और 9 के रेशियो में टूट गया, मतलब 5 का स्क्वायर 25 में और 9 का स्क्वायर 81 में। इन दोनों का यूनिट कितना बनेगा, 5 और 6 810, 106 यूनिट तो बची, लेकिन 196 यूनिट का था, लॉस हो गया कितनी यूनिट का, 90 यूनिट का लॉस हो गया। कितनी यूनिट में, 196 यूनिट में। तो 100% में कितना हो जाएगा, ये 100%। इसे सॉल्व कर लो, उत्तर आपके सामने है। ठीक है, अगर मैं 4 से सॉल्व करूंगा, 416, 4 नाम 36, 4 से काटूंगा 25, 25 निम्मा होता है बेटा 225, 2250। और 49 की जगह मैं 50 कर दूंगा, वैल्यू बढ़ा दी मैंने, वैल्यू बढ़ा दी तो वैल्यू जो अब आएगी वो मेरी थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, तो 0 0 5 चौक 20 55 25, वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है। ये मैंने 49 से 50 करी, 45 आ रही है, लेकिन ये वैल्यू नीचे क्या थी, छोटी थी, तो ऊपर वैल्यू हमेशा इससे प्लस वाली आएगी, हल्की सी प्लस आएगी। 49 नहीं, 55 नहीं, 53 नहीं, 45.92, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। कर्व सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर, आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू 22 दी गई है आपको, ये पाई होता है 22/7, तो 22 से 22 खत्म, आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 7/2। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आर स्क्वायर की जगह रख दो 7/2, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू में 3 रख दो, 7 से 7 गया, 2 से गया 11, 11 इंटू 3 हो गया 33, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलेंगे। अ सम ऑफ 1250 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी डी, टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी, बी और डी इक्वल टू 14/11 ऑफ अ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी, शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ए एंड शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी सी डी। देखो इसमें अगर आपको बेसिक्स से करना है तो बेसिक्स से करिए, मेरा तरीका रहेगा इसमें ऑप्शन मेथड से। ठीक है, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा इसमें बेसिक्स से जाने में। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा शेयर ऑफ डी हाफ ऑफ शेयर ए का हाफ होना चाहिए डी, 250, 250 का आधा 125 है, 350 का आधा 125 नहीं है, हो नहीं सकता, 250 का आधा 125 है, 250 का आधा 175 हो सकता है, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं विद इन 5 सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, आगे चलेंगे। शेयर ऑफ सी इज 1.2%, 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, 1.2 की वैल्यू होती है 20%, मतलब 100 इसका हो जाएगा 1.2 हो जाएगा 20% ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, 120% ऑफ ए। ठीक है, देखो भाई 25 250 है। ठीक है, 250 है, सी रहा यहाँ आपका 300 पे। ठीक है, सी रहा आपका 300 पे। देखो कितना ज्यादा है, 250 से 50 ज्यादा है, 50 कितना हो जाएगा भाई, इसका 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना 50, 20%, 25 दूनी 50, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कट चुके हैं। अब इसमें से देखना 250 और 300, इसमें तो मतलब ए और सी के रिलेशन में हमें कुछ चाहिए ही नहीं था, हम कुछ भी इसमें पता नहीं लगा पाएंगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, दो में ए और सी का कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है, इस लाइन को हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। उसने बोला है बी और डी का शेयर इक्वल टू, बी और डी, इसमें बी और डी देख लेंगे भाई, बी ये रहा, ए बी सी डी ये रहा, इसमें बी और डी देखने 25 25 50 650 इक्वल टू 14/11, इक्वल टू 14/11 इंटू टोटल शेयर ऑफ ए और सी। ए की वैल्यू गया 250, सी की वैल्यू कितनी है 300, 3 2 5 550। ठीक है, 11 पंजे 50, 14 पंजे 70, मतलब आंसर ये और उत्तर नहीं है, ये भी कैंसिल, ये उत्तर है, आंसर है हमारा। ठीक है, मैं सिर्फ ये करूंगा इसमें। हाँ मैं मानता हूँ 40 से 50 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर बेसिक से जाओगे और भी ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे हमें कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, ए कैन डू 1/4 पार्ट टाइम ऑफ वर्क इन 9 days, तो एक टोटल काम कितना करेगा, 9 चौक 36 दिन में। बी टोटल काम, टोटल पता होना चाहिए आपको, बी टोटल काम कितना करेगा, 2 14 14 3 42 दिन में। ठीक है, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा भाई, ये होता है 6 6 36, ये होता है 6 7 42, तो 6 तो कॉमन आएगा ही आएगा, एक 6 और आएगा, एक 7 और आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी की कमी है, 7 की कमी है, यहाँ पे कितनी कमी है, 6 की कमी है। ठीक है, अब ए बी कंप्लीट होल वर्क मिला के कितने दिन में, 13 दिन में, 13 आ जाएगा अपॉन में, तो 6 6 36, 36 7 252, 252/13 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, दो ट्रेन जिसकी लेंथ है 450 और 300 मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ,
at the each other at the speed of 162 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इज 300 मीटर। जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या है, 300 मीटर। ठीक है। इन हाउ मच टाइम दीज ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएंगी ईच अदर को। ठीक है, तो 300 जोड़ लो, एक और उनकी डिस्टेंस जोड़ लो 300, एक 450 का डिस्टेंस जोड़ लो। ठीक है, 300 300 600 600 1 10 50, डिस्टेंस कितनी है भाई, ऐड कर लो 108 और 62, 62 और 8 हो जाएगा 70, 270। ठीक है, कितना हो जाएगा 270 इंटू 5 इंटू में 18। ठीक है भाई साहब कर लो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम में 210, 1 0 से 1 0, 3 छिंग 18, 3 नाम 27। ठीक है, 21 छिक्के हो जाएगा 126 और 9 से काटोगे 14, 14 निम्मा 126, 14 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको सवाल आ रहा होगा सर आपने डिस्टेंस भी जोड़ लिया, इन तीनों को क्यों जोड़ लिया। उन्होंने बोला है ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। क्रॉस कब कर देंगी, क्रॉस तभी कर देंगी जब इस पूरी ट्रेन की लेंथ जो है वो इस पूरी ट्रेन को पूरी क्रॉस कर जाए। मतलब यहाँ पर ये इसकी लेंथ खत्म हो, यहाँ पर इसकी लेंथ खत्म हो। तो पहले से इनके बीच में 300 का डिफरेंस है, फिर इनकी ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो भी पूरा पूरा कवर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 300 जोड़ा, इसमें 450, इसमें 300, इस वजह से मैंने टोटल डिस्टेंस जोड़ दिया। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखेंगे, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 54120 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12 और 18। मार्क प्राइस बता दीजिए। 12 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू जो हो गई वो कितनी बची भाई, आपका वैल्यू x मान लेंगे हम MP। 12 का डिस्काउंट तो 88%, x की 88% वैल्यू। ठीक है, 18% हो जाएगा आपका 82%। ठीक है, 82 बटा 100, ये वैल्यू हो गई 54,120, 154120। ठीक है, उत्तर निकालेंगे। अब उत्तर किस तरीके से निकलेगा ये देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं काटूंगा 8 11 से काटूं, 11 8 88, ये 11 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। 11 चौक 44। ठीक है, ये हो जाएगा 11 चौक 44, फिर 11 निम्मा 99 और 92। ठीक है, ये जाएगा 4920। ठीक है, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब काटो भाई, 8 से काट लो, 8 छिंग 48, 8 छिंग 8 एक 8 पंजे 40, 615। ठीक ना आ गया भाई, 615। देखो 82 जो है वो 41 इंटू 2 होता है। ठीक है, मतलब 41 प्राइम है, ये भी कटेगा कटेगा, 41 2 हो जाएगा, और 41 अगर इसमें करोगे तो आपकी कितनी भी वैल्यू आएगी भाई, 41 1 जा 41 और 5 कितना आ जाएगा, 15, 15 आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इसे काटोगे तो 2 ये आ जाएगा भाई, 15 15 हो चुका है। ठीक है, इसे काटोगे तो ये हो जाएगा भाई 50, 50 और 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, 1 0 1 0 1 0, 3 0 और लगा दो, 75 3 0। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस काटना पीटनी मचानी थी और कुछ भी नहीं करना था। अब ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। देखो जी, अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता, ये क्वेश्चन करने में बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर की जो वैल्यू होती है वो ये होती है n+1। ठीक है, 148 अगर है तो एवरेज हो जाएगी इसकी 149। ठीक है, उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स की जो एवरेज होती है वो पूरा का पूरा यही नंबर होता है 129। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस करके 20 हो जाता है, 20 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ से निकली ये n+1 और n। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n कंजिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर जो होता है, सम वो होता है n स्क्वायर, जो भी नंबर है n स्क्वायर प्लस में n। ठीक है, मतलब n इंटू n+1। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ n है तो n से n कट जाएगा, n+1 यहाँ से आता है। ऐसे ही सम ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर्स होता है, कोई भी किसी भी नंबर अगर n है तो n स्क्वायर, एवरेज के लिए n से ही डिवाइड कर देंगे तो n से n, तो एवरेज बतेंगी n। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला आया, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन कोई कराने की वैल्यू मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 9 40 41 जो होता है एक ये ट्रिपलेट सेट होता है, इस पे आपका उत्तर खत्म है ये। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आप समझ लो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है, ये है A, ये है B, ये है C। 12 सेंटीमीटर बता रहे हैं तो ये 12 रहेगी, ये 12 रहेगी। आप सभी जानते हैं 1 1 √2 का रेशियो बनता है, तो 12 12 12 √2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब, सर्कल इंस्क्राइब है एक। ठीक है, ये एक सर्कल इंस्क्राइब है, एक सर्कल बाहर है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल ये। ठीक है, इनका रेशियो चाहिए, इसका रेडियस होता है स्मॉल r, इसका हम रेडियस होता है बड़ा r। ठीक है, आप सभी जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के इन रेडियस का फॉर्मूला होता है
P प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2 और इसका सर्कम रेडियस का होता है हाइपोटेन्यूज बटा 2। ठीक है, बस यही लगाना है आपको, कुछ भी नहीं लगाना। पी बी कितना हो जाएगा 12 12 24 माइनस 12 रूट 2, 12 12 24 माइनस 12 रूट 2, इसका रेश हो जाएगा, इसका रेश हो जाएगा 12 रूट 2 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर भी बटा 2, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 12 कॉमन निकाल लूंगा तो भाई साहब 12, 2 माइनस रूट 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 रूट 2, 12 से 12 खत्म, 2 रूट 2 माइनस रेशियो रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रेशियो रूट 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था, आगे चलेंगे। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट सवाल है आई थिंक। ठीक है, पाई चार्ट का सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर बाय एफ और ए। एफ और ए, एफ ये रहा, ए ये रहा, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, 1% की वैल्यू होती है 3.6, 40% की वैल्यू होगी 36 चौका 144 डिग्री। बस राइट आंसर, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ये थे हमारे 25 सवाल। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। 100% जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 1% की वैल्यू 3.6 होगी। समझ गए, पूरा घूमोगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही तो 100 और पूरा घूमोगे तो परसेंटेज में 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको जो सेट है वो 25 क्वेश्चन का आपको अच्छा लगा हो, हमारे तरीके आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने बहुत आपको अच्छे से समझाने की और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी। जल्दी इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर देना, आपके हाथ जोड़ के विनती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कल ही, अगले 25 सवाल लेकर एसएससी सीजीएल मेंस के। और आप सभी जो जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी हमारे साथ कीजिए, हमारे साथ मिलकर करिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू है आप हमसे तुरंत बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हमारी इंस्टा आईडी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।